जय हिंद सभी साथियों को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दिवाली के इस अवसर पर रेलवे की तरफ से एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि रेलवे की तरफ से आरआरबी एनटीपीसी की नई भर्ती जो कि आपका ग्रेजुएट लेवल की होने वाली है। तो ये बहुत अच्छी शानदार वैकेंसी है। इसमें आपके लिए बहुत सी पोस्ट रहने वाली हैं और इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको किस पोस्ट से आपको कितनी भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है, कितनी पोस्ट आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और सबसे जो मेन क्वेश्चन होता है कि किस जोन से आप फॉर्म अप्लाई करें। तो इन सभी टॉपिक पर इस वीडियो में पूरी बात होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की। देखिए, 21 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 21 अक्टूबर से आपकी ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो बात कर लेते हैं। देखिए, आपके इसमें टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है। देखिए, टोटल पोस्ट आपकी इसमें 5,810 आपकी टोटल पोस्ट इसमें रहने वाली है। तो जो भी लोग ऑल इंडिया ग्रेजुएट लेवल है, जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें आपकी एज एज की कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं। आपकी एज में इसमें क्या क्या रहने वाला है। देखिए, एज जो जनरल और ईडब्ल्यूएस से आते हैं, 18 से 33 वर्ष, ये आपकी जनरल कैटेगरी की ना आपकी उम्र रहने वाली है कि 18 से 33 वर्ष के जो हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं आपका ओबीसी वालों के लिए। ओबीसी के लिए आपका 18 से 36 वर्ष, और जो लोग एस सी एस टी से आते हैं उन सभी के लिए आपका 18 से 38 वर्ष। तो जो इस एज के क्राइटेरिया के बीच आते हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे बात कर लेते हैं। देखिए, आपका इसकी ऑनलाइन की प्रक्रिया कब तक चलेगी। ऑनलाइन की प्रक्रिया इसकी 21 अक्टूबर से लेकर आपका 20 नवंबर तक चलने वाली है। तो पूरा पूरा अभी एक महीना है। सोच समझ कर अपना इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। फॉर्म भरने में कोई भी आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका भुगतान हम सभी को बाद में करना पड़ता है। तो अभी बहुत समय है। इस फॉर्म को जाकर आराम से सोच समझ कर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं। देखिए, आपका एज एज के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको मैंने उम्र तो बता दी है, लेकिन इसकी एज आपकी क्या क्या होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी 2 जनवरी 1993 से लेकर 1 जनवरी 2008, लेकिन इस बीच अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आपका ओबीसी के लिए 2 जनवरी 1990 से लेकर 1 जनवरी 2008, इस बीच आपकी एज होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ऐसे ही आपका एस सी एस टी के लिए 2 जनवरी 1988 से लेकर 1 जनवरी 2008 तक। तो ये आपका एज का सब क्लियर हो गया होगा कि आपकी एज क्या रहने वाली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें पोस्ट आपकी क्या क्या रहने वाली, क्योंकि पोस्ट का पता होना चाहिए कि आपकी इसमें पोस्ट कितने तरह की। इसमें आपकी टोटल 6 तरीके की पोस्ट आपको देखने के लिए मिलने वाली है। मैं एक एक करके आपको सभी कुछ क्लियर करूंगा कि आपकी कौन सी पोस्ट में आपको क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 की जॉब रहने वाली है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका स्टेशन मास्टर, ये भी आपकी लेवल 6 की जॉब है। इसके बाद आपका था गुड्स ट्रेन मास्टर। ठीक है, ये लेवल 5 की जॉब है आपकी। इसके बाद आपका सीनियर क्लर्क कंप्यूटर टाइपिस्ट, ये भी आपकी लेवल 5 की जॉब है। इसके बाद आपका है जूनियर अकाउंट, ये भी आपकी लेवल 5 की जॉब है। फिर लास्ट में आता है आपका ट्रैफिक असिस्टेंट, ये आपकी लेवल 4 की जॉब है। तो इस तरीके से आपकी 6 तरीके की पोस्ट इसमें आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें आपका क्या क्या रहने वाला है। देखिए, क्योंकि सभी पोस्ट 6 हैं इसमें और सभी के लिए थोड़ा अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है कि आपको किस में क्या होने वाला है। देखिए, जो मेन चीज़ है इसमें, आपके 2 एग्जाम होने हैं, CBT 1 और CBT 2। देखिए, ये 2 एग्जाम तो आपके 6 की 6 पोस्ट में आपके रहने वाले हैं। ठीक है, किसी किसी पोस्ट के लिए आपकी टाइपिंग मानी जाती है और किसी किसी के लिए आपका साइको टेस्ट होगा। तो मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कि आपका किस में क्या चाहिए होगा। ठीक है, देखिए, टिकट सुपरवाइजर और गुड्स ट्रेनर मैनेजर, ये 2 पोस्ट हैं जिसमें आपका ना ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ना ही आपका CBAT होगा, यानी साइको टेस्ट। तो ये 2 पोस्ट हैं, इसके लिए आपको सिर्फ आपको CBT 1 और CBT 2 देना है। उसके बाद आपका डायरेक्ट मेडिकल। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी आती है 2 पोस्ट जिसमें आपका सीनियर क्लर्क कंप्यूटर टाइपिंग और आपका जूनियर असिस्टेंट जूनियर अकाउंट। ठीक है, इन दोनों पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग देनी होगी। टाइपिंग क्या स्पीड होने वाली वो अभी आपको मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, इन दोनों पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। फिर बात कर लेते हैं आपका, ये जो 2 पोस्ट हैं आपकी स्टेशन मास्टर और आपका ट्रैफिक असिस्टेंट। देखिए, इसमें CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसको हम साइको टेस्ट बोल सकते हैं। इन दोनों पोस्ट के लिए आपका ये टेस्ट भी आपका होने वाला है। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आपको CBT 1 और CBT 2 टेस्ट में आपका क्या क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चन का ये एग्जाम होने वाला है, क्या क्या आपका इसमें रहेगा। ठीक है, बात करते हैं आपके CBT 1 टेस्ट की। ठीक है, इसमें आपके 2 टेस्ट होंगे। सीधी सीधी मैंने आपको बताया था कि CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट, जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देंगे। और जिसके बाद आपको, और जिस पोस्ट के लिए आपको CBAT साइको टेस्ट देना होगा उसके लिए आप साइको टेस्ट देंगे। ठीक, उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा।
फिर बात कर लेते हैं, देखिए टाइपिंग। टाइपिंग में आपका 30 वर्ड पर मिनट की आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट की आपकी हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए। तो ये आपका टाइपिंग का टेस्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एग्जाम के बारे में। एग्जाम में आपका CBT 1 और CBT 2 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं? देखिए सब्जेक्ट दोनों में सेम है, लेकिन आपका क्वेश्चन का अंतर रहेगा, ठीक है। CBT 1 में आपका मैथ, रीजनिंग और GS जी के, ठीक है, 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। मैथ्स में आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और जो जी के GS है इसके आपके 40 नंबर 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 नंबर का ये रहने वाला है। तो इस तरीके से आपका टोटल ये 100 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि 1/3 की इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्के मारने से कोई फायदा नहीं। 1/3 की नेगेटिव बहुत हार्ड होती है, तो जो आप सही करें उस पर ही ध्यान दें, ठीक है। फिर बात करते हैं आपके CBT 2 में आपको क्या करना है। देखिए CBT 2 में भी सेफ सब्जेक्ट है। मैथ में आपके थोड़ा इसमें क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे, ठीक। मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन और GK GS में आपके 50 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके टोटल 120 क्वेश्चन का CBT 2 एग्जाम होगा, ठीक है। इसके लिए भी आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे और 1/3 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो भाई इन दोनों एग्जाम को आप क्लियर करने के लिए इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे कि 1/3 की इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो गलत क्वेश्चन करने से थोड़ा बचिएगा, ठीक है। फीस की बात कर लेते हैं। फीस में आपका जो जनरल EWS से आते हैं उनके लिए आपकी 500 रुपये फीस, ठीक है। लेकिन शुरू में आपकी 500 रुपये फीस जमा की जाती है, लेकिन जब आपका CBT 1 हो जाएगा तो आपके 400 रुपये में रिफंड कर दिए जाएंगे। देखिए पुरानी भर्तियों के कुछ अभी तक रिफंड नहीं आए हैं, लेकिन ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके रिफंड जरूर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका रिफंड नहीं आएगा। इसी तरीके जो लोग SC और ST से आते हैं उनके लिए आपको 250 का आपको ये फीस देनी होगी इसके, और CBT 1 के बाद आपके 250 पूरे के पूरे आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो सबसे मेन चीज़ है इस भर्ती को लेकर, जो स्टूडेंट के मन में एक डाउट होता है कि भाई किस जोन से कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात है कि आप इसमें एक ही जोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आप एक ही जोन से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस जोन से अप्लाई करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको जोन वाइज आपको सभी भर्ती बताऊंगा कि किस जोन में सबसे ज़्यादा भर्ती है और किस जोन में सबसे कम है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर करूँगा कि आपको किस ज़ोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ोन वाइज़ आपको किस ज़ोन में आपकी कितनी वैकेंसी देने वाली है। देखिए बिलासपुर में आपकी 864 पोस्ट हैं, कोलकाता में आपकी 685। देखिए बिलासपुर में ही सबकी इस बार सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी, 864, ठीक है। रांची में आपकी 651, मुंबई में आपकी 596, मालदा में आपकी 522, सिकंदराबाद में आपकी 396, भोपाल में आपका 382, अजमेर में 345, बेंगलोर में 241 और भुवनेश्वर में आपका 225, और बाकी से भी और नीचे थोड़ी आपकी पोस्ट देखने को मिले। तो मैंने आपका ये क्रम में लगा दिया है कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि किस जोन की सबसे ज़्यादा पोस्ट है, ठीक है। अब लोगों के मन में एक डाउट आता है कि भाई जिस जोन में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं हम उसी जोन से अप्लाई करते हैं। देखिए एक बात आपसे क्लियर बोलना चाहूँगा कि आप उसी जोन से अप्लाई करें। ये ज़रूरी नहीं होता है कि जिस जोन में आपकी पोस्ट सबसे ज़्यादा हो कि आपकी जॉब वहाँ लग जाएगी। ये कुछ कंफर्म नहीं होता। देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने अपना जोन छोड़कर दूसरे जोन में जहाँ आपकी पोस्ट ज़्यादा है वहाँ से उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि जो उनका खुद का जोन है उस जोन से भी ज़्यादा उनकी वहाँ मेरिट चली गई। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपसे बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप अपने जोन से ही फॉर्म भरें, चाहे वहाँ पर कम भर्ती हो चाहे ज़्यादा हो। अगर आप अपने जोन से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके दो फायदे हैं। देखिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कम से कम आप अपने ही जोन में नौकरी करेंगे, और अभी आपने दूसरे जोन में अप्लाई कर दिया और आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो आपको घर से तो दूर जाना पड़ेगा, दूर नौकरी करनी पड़ेगी। तो मैं आप सभी से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप अपने ज़ोन से ही फॉर्म को अप्लाई करें, कि किसी दूसरे ज़ोन में भागने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? तो ये ना सोचें कि वहाँ से कम मेरिट जाएगी। देखिए कॉम्पिटिशन सेम रहता है, आपको बस अपनी एक पोस्ट के लिए अपनी तैयारी करनी है, हमें और किसी ज़्यादा पोस्ट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं आप सभी से एक ही बात बोलूँगा एंड में भी कि आप अपने ही ज़ोन से फॉर्म अप्लाई करें, ताकि आपका डिसीजन आप कहाँ से भरना चाहेंगे, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिली होगी, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, क्योंकि इस भर्ती को लेकर सबसे बड़ा डाउट बस यही होता है कि भाई किस जोन में हम सेफ रहेंगे, किस जोन में कम मेरिट जाएगी, तो किस जोन से अप्लाई करें। तो ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि किस जोन से आपको भरना चाहिए, ठीक है। बाकी वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।